नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र से, जहां पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर की हत्या। महिला के परिजनों ने दहेज को लेकर महिला के पति पर हत्या का लगाया आरोप, तो वही महिला की मौत से क्षेत्र में फैली सनसनी। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बता दें आपको, दरअसल जनपद बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के गाँव मौजमपुर जैत्रा में सोयब ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। 1 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। महिला के परिजनों ने दहेज को लेकर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं महिला की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पति सोयब का कहना है कि मेरी पत्नी ने ही गला दबाकर मारने के लिए कहा था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर के धामपुर से संवाददाता राकेश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि तरन्नुम वाइफ और शोएब नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसानों ने अपनी अनेक मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बता दें कलेक्ट्रेट में किसानों ने गन्ने में आग लगाकर गन्ने को जलाया। गन्ने मूल्य की बढ़ोतरी और एमएसपी की मांग, अन्य कई मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। किसान नेता सोनू ने बताया कि महंगाई इतनी बढ़ गई है पर गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है और प्रदर्शन कर गन्ने की होली जलाई गई है और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित जिलाधिकारी बिजनौर को दिया गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी पूरे भारत के लिए, सभी जिला मुख्यालयों पर होना था। एमएसपी की मांग और जो गन्ने की भाई अभी तक मूल्य नहीं बढ़ा, इस तरीके की हमारे पास जो राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन देना था वो हमने दे दिया है। गन्ना भी जलाया गया है आज। पर गन्ना तो एक जलाना नहीं चाहिए था क्योंकि हमारी फसल है, लेकिन कहीं ना कहीं जब गुस्सा होता है पर गन्ने के रेट बढ़ने को तैयार नहीं, महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो इसीलिए कुछ लोगों ने भाई प्रदर्शन करा उसका, तो होली फूक मतलब एक गन्ने की होली फूकी गई। ये एक शौक मनाया गया उसका कि भाई गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा। पंचायती है धरना था आपके? ये संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे एक मतलब ज्ञापन देना था राष्ट्रपति महोदय के नाम से, पूरे भारत में दिया जाना था, इसलिए पंचायत बुलाई गई। धन्यवाद। को बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद से। बता दें उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती समून कासमी ने कहा उत्तराखंड के मदरसों में नए सत्र से संस्कृत भाषा की पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए सभी औपचारिकताएं लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता पत्रकार पुष्पेंद्र सिन्हा को उन्होंने बताया भाजपा और आरएसएस दो खून की एक पवित्र रिश्ते की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता की सच्चे हितैषी हैं। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम कर रही है। पहली सरकारों ने मुसलमान को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि भाई के पास सरकार बिना भेदभाव मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मदरसों की धर्म की शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में नई शिक्षा सत्र से मदरसों में संस्कृत भाषा की पढ़ाई की जाएगी बिना भेदभाव के। सरकार के इस कदम से उत्तराखंड के 416 मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 50,000 छात्र छात्राओं को लाभ होगा। उन्होंने बिना किसी राजनीति के अशिक्षित मुस्लिम बच्चों को संस्कृत का ज्ञान देने के इस फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। एक प्रश्न के पूछे सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा गाय को मां इसलिए कहा जाता है कि ताकि बच्चे को पोषण से बचते रहें
उदाहरण तौर पर मैंने स्वयं गाय का दूध इस्तेमाल करके गाय के दूध की महिमा को करीबी से देखा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां मुसलमान के हित में हो रहे हैं कार्य को देखकर भाजपा सरकार के प्रति मुसलमान को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत देश में या प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की जमीन होने के दावे भी मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि बोर्ड को जमीन देने वाले मुस्लिमों की भागीदारी को नजरअंदाज किया गया है। भाजपा सरकार ने मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वह जमीन का मामला हो या मकान का। पोलियो ड्रॉप पिलाने का तब भी हमने आवश्यकता अनुसार मुसलमानों को जागृत करके पोलियो की दवाई पिलाई। संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखी खास रिपोर्ट। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में ईंट भट्टा ठेकेदार द्वारा पत्रकार मुकेश चंद्राकर के द्वारा करोड़ों के घोटाले का खुलासा करने पर की गई निर्मम हत्या को लेकर आज नबी सलमान पत्रकार ने अपने साथियों के साथ नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें आपको नबी सलमान पत्रकार साथियों के साथ कलेक्ट्रेट में जाकर नगर मजिस्ट्रेट परमेंद्र सिंह को एक मांग पत्र सौंपकर कहा कि एनडीटीवी के पत्रकार मुकेश चंद्राकर द्वारा भट्टा ठेकेदार की भ्रष्टाचारी की पोल खोल दी। इसी बात को लेकर ठेकेदार ने मुकेश चंद्राकर पत्रकार को टैंक में डालकर उसके ऊपर चुनाई करवा दी। काफी कोशिश करने के बाद पत्रकार हत्या का उजागर किया गया। आपको बता दें नबी सलमान ने मांग की है कि उपरोक्त पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं एवं परिवार के सदस्यों को नौकरी भी दी जाए, हत्यारे को कठोर सजा दी जाए तथा उसकी अवैध संपत्ति जब्त की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि आए दिन पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार समाप्त किए जाए तथा पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज होना बंद किए जाएं। इसके अलावा यह भी मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाए जाए, देश भर में पत्रकार एवं सामाजिक सुरक्षा कानून को अविलंब लागू किया जाए। आदि लगभग 20 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शाहजहांपुर से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की देखी खास रिपोर्ट। ये मांग है कि जो पत्रकार भाई हैं उनकी सुरक्षा की जाए, ठीक है, और जो बैठने की सुविधा है वो बनाया जाए कलेक्ट्रेट में, और जो पत्रकार भाई हैं जिन पे मुकदमे झूठे लिखे जा रहे हैं उन्हीं को सब सारी 20 मांगे हमारी हैं, तो उन्हीं मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया आपने? आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी और जल्द कार्रवाई होगी। बता दें खबर जनपद उन्नाव से, जहां जिला अस्पताल में दलालों की गुंडाई आप देख रहे हैं। बता दें सुरक्षा में तैनात जवान के साथ दलालों ने की जमकर मारपीट, वहीं महिला कर्मी को भी मारा पीटा गया है। बता दें न्यू नाव सिटी हॉस्पिटल के प्रबंधक चंदन शुक्ला व अतुल सिंह पूनम द्विवेदी ने मिलकर की मारपीट। आखिरकार उन्नाव जिला अस्पताल चौकी पुलिस क्या कर रही है इतने बड़े पैमाने पर हो रही गुंडाई? बता दें आपको उन्नाव पुलिस अधीक्षक दीपक बुकर इतने सख्त होने के बावजूद भी दलालों पर नहीं कर पा रहे कोई कार्रवाई। शंकर दीक्षित जिला अस्पताल का पूरा मामला, महिला वार्ड में दलालों ने की मारपीट। नाप से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह की देखी खास रिपोर्ट। बता दें खबर उत्तर प्रदेश की जनपद प्रयागराज से, जहां महाकुंभ के शासन प्रशासन के टारगेट पर बना मातृ शक्ति अखाड़ा, मातृ शक्ति महिला अखाड़े को पुरुष अखाड़े के संतों के साथ शासन प्रशासन क्यों स्नान करने को कर रहे हैं मजबूर? बता दें हाईकोर्ट द्वारा पारित विश्व का प्रथम महिलाओं का अखाड़ा पर इस बार प्रयागराज महाकुंभ 2025 में हिस्सा ले रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रयागराज के मेला प्रशासन हाईकोर्ट की अवहेलना करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में 14 जनवरी को महाकुंभ का स्नान पर्व मकर संक्रांति का है। इस स्नान पर्व पर सभी अखाड़े स्नान के लिए जाएंगे और इन अखाड़ों में से एक अखाड़ा मातृ शक्ति परी अखाड़ा भी है। आपको बताते चले कि मातृ शक्ति परी अखाड़ा को लेकर मकर संक्रांति स्नान की व्यवस्थाओं को लेकर महाकुंभ में मेले के शासन प्रशासन मौन है। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा कई बार यह प्रश्न रखने पर महाकुंभ मेले की प्रशासन और शासन कतराते दिखाई दे रहे हैं। अखाड़े के द्वारा रखे गए इन प्रश्नों के बावजूद शासन प्रशासन किसी भी तरह की व्यवस्था करने से कतराते दिख रहे हैं। बता दें आचार्य महामंडलेश्वर जागृत चेतना का यह सवाल है कि आखिर हमारा मातृ शक्ति परी अखाड़े के साथ जो सैकड़ों महिलाएं स्नान करने हमारे साथ संगम पर जाएंगी, क्या वह उन पुरुष संतों के साथ स्नान कैसे करेंगे और वस्त्र कैसे बदलेंगी? प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाश शंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। महादेव, मैं आचार्य महामंडलेश्वर मातृशक्ति अखाड़ा परी से, मेरा सीधा सा एक प्रश्न है कि माताओं के स्नान के लिए, उनके वस्त्र चेंज करने के लिए संगम पर क्या व्यवस्था की गई, और इस विषय पे
हमने अपने प्रयागराज के मेला अधिकारी जी से भी प्रश्न किया और एसएसपी हमारे मेला अधिकारी के उनसे भी प्रश्न किया। अभी सकारात्मक उत्तर नहीं आया है, वो एक दूसरे पे टालने वाली बात है। लेकिन मैं माननीय आदित्य योगीनाथ जी से भी ये बात पूछना चाहूँगी, ये माताओं का अखाड़ा जो लगा है, मातृशक्ति अखाड़ा, क्या परंपरा में ये नहीं आता है कि माताओं के अखाड़े के स्नान में या उनके वस्त्र बदलने की क्या एक साथ ही परंपरा है? क्या अलग नहीं होनी चाहिए? तो मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ सभी से, जितने भी समस्त पदाधिकारी हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म को जो कहते हैं, जो परंपराओं को कहते हैं, तो इस परंपरा को कहने के लिए ही मात्र नहीं है, इसमें संस्कृति भी है, संस्कार भी है। तो उनकी क्या व्यवस्था है? और इस 14 तारीख मकर संक्रांति में पहला स्नान पड़ रहा है इस महाकुंभ में 2025 के, तो इसमें हम चाहेंगे कि हमारे घाट, हमारे समय और बस बदलने की जो व्यवस्था है वो हमको प्रदान की जाए। और इसी के साथ साथ हम सबको बहुत बहुत उन मातृशक्तियों का आह्वान भी करते हैं जो हमारे ही साथ स्नान करने के लिए तैयार रहे इस व्यवस्था में। ओम नमो नारायण। को बता दें खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां संतोष नायक हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नायक समाज ने किया प्रदर्शन। बता दें श्री डूंगरगढ़ तहसील के संतोष नायक की हत्या को लेकर नायक समाज ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रोष व्याप्त है और उग्र प्रदर्शन कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बीकानेर बंद की चेतावनी भी दी गई है। बता दें पुलिस की छूट के कारण आरोपी खुले घूम रहे हैं। 22 दिनों से पुलिस अधीक्षक ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं और बीच सड़क पर बैठकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सड़कें जाम करेंगे। बीकानेर से संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट। पड़ी तो हम रैलियां निकालेंगे और जरूरत पड़ी तो बीकानेर बंद कराएंगे। बाकी संतोष नायक का इंसाफ लेकर हम जाएंगे। ये बात सर देखो ऐसा है कि इसमें मर्डर करते हुए घटना को दो बंदों ने इसको आंख से देखा था, जो चश्मदीद गवाह है इस मर्डर में, और 2 लोगों ने संतोष नायक को गांव से ले जाते हुए देखा था, वो भी चश्मदीद गवाह है। प्लस इनके सीसीटीवी फुटेज है, प्लस इसमें सीसीटीवी लोकेशन में ये सब साथ है। घटना में सब साथ है और लोकेशन सब साथ है और घटना हुई थी सारे मुजरिम साथ थे। तो ये कानून का संविधान कहता है कि जो घटनास्थल पर जो मुजरिम होते हैं जिनकी लोकेशन होती है वो कानून 302 का हकदार है। हकदार 302 के क्या 120 में के हकदार है कि उन्होंने सटिन दर्ज केस की हत्या की थी। बाकी पुलिस को राजनीति के चलते दबाव में इसको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर दी। इसी मांग को लेकर हम ये प्रदर्शन किया है। धर्मेंद्र नायक, नायक समाज जिलाध्यक्ष। बता दें खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां ऊट उत्सव में मिस्टर और मिस बीकाना प्रतियोगिता बंद करने के विरोध में रोबिलो ने जिला कलेक्टर ऑफिस के आगे किया प्रदर्शन। बता दें जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले ऊट उत्सव शुरू हो रहा है। इसको लेकर रोबिलो ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ऊट उत्सव के दौरान रोबिलो और मर वनों के बीच होने वाले मिस्टर बीकानो और मिस बीकाना प्रतियोगिता को बंद कर दिया। रोबिलो में रोष व्याप्त है। प्रदेश में होने वाले अनेक उत्सवों में रोबिलो का महत्व है, उन्हें हर बार मान सम्मान दिया जाता है। प्रशासन और पर्यटन विभाग की रोबिलो के प्रति अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है। बीकानेर से संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखी खास रिपोर्ट। इसलिए इफेक्ट हुए कि पिछले कई सालों से जो पर्यटन विभाग की जो धांधली और उदासीनता चल रही है उससे हमारा विरोध है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने मीडिया को ये खबर दी कि इस बार पर्यटन विभाग ये प्रतियोगिता नहीं करा रही है। प्रतियोगिता क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि इनके पास में निष्पक्ष जांच नहीं है। पिछले जो साल जो रिजल्ट आया उससे आधे लोग असंतुष्ट थे। भाई विदेशी सैलानी जो देखने आते हैं वो रोबिलो को देखने आएंगे। अगर बीकानेर में पर्यटन को अगर अपन बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देगा? इनका कोई स्तंभ नहीं है इस चीज़ को कि पर्यटन विभाग इसको कैसे सुचारू रूप से चलाए। इसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। हमें कोई मानदेय नहीं है, कोई कुछ नहीं देते हैं ये लोग। और रोबिले अगर इस संस्कृति को नहीं बढ़ाएंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे ये चीज़ खत्म हो जाएगी एक दिन और लोगों के बीच में उत्साह नहीं रहेगा। जो युवा जो हम लोग जैसे लोगों को देख के हमें देख के जो युवा आगे बढ़ रहे हैं संस्कृति को देखने के लिए, वो लोग धीरे धीरे कट हो जाएंगे इस चीज़ से और आगे कुछ
बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग कलेक्टर साहिबा को ये ज्ञापन देंगे कि हमारी बातों को सुना जाए और इस प्रतियोगिता को वापस सुचारू रूप से निष्पक्ष जांच की तरफ लेके जाए।